So, hello, my dear friends. I hope you all are doing very good. And we are here talking about General Economics Paper 1, that is IES. आपका एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, तो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग, जैसे दो तरह के स्टूडेंट है। देखिए, कुल जो है वी हैव और इवन इन द एग्जामिनेशन हैव टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक आप कह सकते हैं DU या DU+, जिसको कि ISI वगैरह IGDR वगैरह बोल सकते हो। एक है नॉन DU, ठीक है, जो नॉन DU से ग्रेजुएशंस वगैरह किए हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट IES मेनली, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे। वी आर डूइंग IES थिंग्स ओनली, तो हम IES की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। एंड बेसिकली 24-25 दोनों के लिए रिलीवेंट रहेगा ये टॉपिक, तो आप आराम से इसको देखेंगे, समझेंगे। तो जो DU+ वाले हैं या DU वाले हैं, उनको जनरली देखा गया है पेपर 1 जो है, पेपर 1 इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इकोनॉमिक्स। व्हेन आई से पेपर 1 में जनरल इकोनॉमिक्स 1, whenever in my videos, until unless I say GS या English, you should always consider पेपर 1। पेपर 1 का मतलब हुआ जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1। पेपर 2 में कहूँ P2 का मतलब हुआ जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2, और P3 कहूँ तो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3, जिसमें कि आपका पब्लिक फाइनेंस और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। और P4 कहूँ पेपर 4 का मतलब होगा इंडियन इकोनॉमिक्स। प्लीज कंसिडर डियर माई स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दिस इज स्पेसिफिक फॉर देम ओनली, यह मेरा कीवर्ड है, ओके। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यह देखेंगे कि जो पेपर 1 है वह नॉन DU वाले कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और DU वाले तो ऑलरेडी पेपर 1 में ठीक ठाक होते हैं, मोर और लेस उनका 80+ आराम से आ जाता है। एंड पीपल हु कैन नॉट डू वेल इन इकोनोमेट्रिक्स, देखिए इकोनोमेट्रिक्स दो तरह के पूछे जाते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर मैं कुछ इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस भी आपको शेयर करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस करना कठिन होते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। हाँ, तो दो तरह के इकोनोमेट्रिक्स के सिलेबस हैं, ठीक है, मोर और लेस। एक आपको पूछा जाता है अप्लाइड, ठीक है, और एक पूछा जाता है आपको डायरेक्ट। सेशन में कोशिश करूंगा 10 से 12 मिनट का सेशन रखूं, उससे ज़्यादा सेशन नहीं रखूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाइड या डायरेक्ट ना देखकर आपको पहले यह देख लेना है कि पेपर 1 में हमारा जो है ईजी एरिया या फिर डायरेक्ट एरिया कहाँ से है। अब देखिए, पार्ट ए में जो है पेपर 1 का कार्डिनल यूटिलिटी हो गया, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, उसी में प्रोड्यूसर सरप्लस भी कोई कोई पूछ देते हैं, सलस्की थ्योरम है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व है, रिबिल्ड प्रेफरेंस है, डुअलिटी में जिसमें IV है, जिसमें कि आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ जाती है, ठीक है, या उसको रॉज आइडेंटिटी से भी प्रूफ करते हैं, ठीक है, रॉज आइडेंटिटी। इस पे हम इन कमिंग डेज न्यूमेरिकल करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं रॉज आइडेंटिटी पे, जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के न्यूमेरिकल होते हैं उस पर बनते हैं। और रिस्क से अभी तक क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में नहीं आया है, रिस्क से जो न्यूमेरिकल है नहीं आया, और सिंपल गेम थ्योरी एक आध पूछा जाता है नेस इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आप कर सकते हैं और क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। देन सिमिलर स्ट्रक्चर है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे, वहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ तो आपको आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, लॉ ऑफ रिटर्न्स आएंगे, इक्विलिब्रियम आएंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, इंडस्ट्रीज और मार्केट पे आएंगे क्वेश्चंस। क्लियर? तो यह हो गया कंज्यूमर डिमांड और यह हो गया आपका प्रोड्यूसर वाला साइड, प्रोडक्शन। फिर है थ्योरी ऑफ वैल्यू। थ्योरी ऑफ वैल्यू में बेसिकली हम लोग देखते हैं आधा पोर्शन इसका ओलिगोपोली मार्केट बेस्ड होता है, जैसे पीक लोड प्राइसिंग वगैरह हो गई, ये सब उसी पे बेसिस आता है। मोरल हैजार्ड, ये सब वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यह भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से मेनली 3-4 मॉडल हैं, जैसे मार्क्स थ्योरी है, कैल्डोर-कैलस की है, रिकार्डो का है, थ्योरी ऑफ वैल्यू है, रेंट है, बहुत सारी चीज़ें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वेलफेयर में भी 3 टॉपिक बेस्ड है इनका, एक अमर्त्य सेन और कोस पे आएगा जो कि सोशल चॉइस थ्योरी से रिलेटेड होता है, दूसरा है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, और तीसरा है आपका एक्सटर्नलिटी एंड पब्लिक गुड। यही 3 पे आपको डायरेक्ट करना है। एंड आई एम क्वाइट श्योर, मैं इसके नोट्स भी दे चुका हूँ। इन कमिंग डेज इफ आई हैव नॉट अपलोडेड नोट्स, आई विल अपलोड ऑन द ऐप IES वाले कोर्स में, ठीक है, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ये सब टॉपिक हम क्विकली देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आता है, ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर से आपको 100% इसके नोट्स बना के रखने हैं, और इसमें से जो है सॉल्वेबल क्वेश्चन 70 to 80% इजिली सॉल्वेबल होते हैं, एक आध अगर छोड़ दिया जाए तो। फिर हम बात कर लेते हैं पार्ट बी। इसके पार्ट बी में जो है आपका यह वाला पोर्शन थोड़ा इजी होता है, मींस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, इनपुट आउटपुट, और एक LPP आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला प्रॉब्लम जो है। तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं, क्या है कि आपको ए इन्वर्स निकालना होता है, जिससे कि इनपुट आउटपुट में आप यूज करते हैं। और स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस यहाँ से टफ आते हैं, तो दिस सेक्शन से नियरली 70 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, 70 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन कि ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनल भी होते हैं। ऑप्शनल मीन्स यू विल बी गिवन, अगर 5-6 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से आपको 3-4 ही करने होते हैं, सो दैट इज नॉन एज ऑप्शनल क्वेश्चंस, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जो इजी टॉपिक है, इसमें उनको क्या कर लेना है। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु हैज़ वेरी
गुड फियर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, और जिनको इकोनोमेट्रिक्स वगैरह से या फिर स्टैटिस्टिक्स से डर लगता है उनको मिनिमम क्या कर लेना है, तो मस्ट डू टॉपिक्स मिनिमम, यह रहेगा मिनिमम आपको इकोनोमेट्रिक्स में करना ही करना है गुजराती से, या मैं नोट्स दे दूंगा, मेरे नोट्स से आप कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिक्स, तो बेसिक आपको CLRM करके जाना है, क्लासिकल लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसके 8 से 10 एजम्पशंस हैं वह सारे देख लेंगे, हेट्रोसेडास्टिसिटी देख लेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे हेट्रोसेडास्टिसिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें बेसिक देख लेंगे, यह होता क्या है। यहाँ पे हेट्रोसेडास्टिसिटी में जो OLS एस्टिमेटर होता है दैट इज़ नॉट एफिशिएंट, ठीक है, बट यहाँ पे अनबायस्ड होगा एंड कंसिस्टेंट होगा। तो ये सब बेसिक फीचर आप इसके देख लेंगे। जो ये वाला होता है आप देखोगे यहाँ पर जो आपका स्प्रेड ऑफ कोवेरियंस, स्प्रेड जो बताता है दैट इज नॉन एज कोवेरियंस, ठीक है, अनइक्वल वेरियंस यहाँ पे पाया जाता है हेट्रोसेडास्टिसिटी में। इसके फीचर्स देख लिए। यहाँ पे होता क्या है, F&T टेस्ट जो है ये इनवैलिड होता है। तो जो भी फीचर हैं हो सके तो रट लीजिए, हो सके समझ लीजिए, इट्स ऑल अबाउट क्रैकिंग एग्जाम, डजंट मैटर व्हाट इज योर नॉलेज। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, जो भी आपको पता है, पार्क टेस्ट हो गया, स्कोर टेस्ट हो गया, ग्लेजर टेस्ट हो गया, GELSJACR ग्लेजर टेस्ट हो गया, ठीक है, BP टेस्ट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाते हैं व्हाट इज हेट्रोसेडासिटी, व्हाट आर द टेस्ट अवेलेबल फॉर टू चेक दिस, ये सब आप लिख दोगे। उसके बाद इसके रेमेडी लिखोगे, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इवन इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट एटलीस्ट यू शुड नो दिस। तो वाइट टेस्ट है, उसके बारे में 1-2 बार लाइन देख लेंगे। फिर KB टेस्ट है, KB टेस्ट आप 1-2 चीज़ देख लोगे। तो यह हो गई हमारी यह हो गई हमारी, अब इसके बाद हम देखेंगे ऑटो कोरिलेशन और मल्टी कोरिलेटिव भी। तो यह हो गया हमारा हेट्रोसेडास्टिसिटी, ठीक है। हेट्रोसेडास्टिसिटी देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स रेमेडीज, ये हमारा क्लियर हो गया। इसी तरह आप ऑटो कोरिलेशन में कर लेंगे, इसी तरह आप मल्टी कोरिलेटिव में कर लेंगे। ऑटो कोरिलेशन का मतलब होगा कि सेल्फ कोरिलेशन, ठीक है, सेल्फ कोरिलेशन जो होता है इसका डिटेक्शन देख लेंगे। डर्विन वाटसन टेस्ट वेरी फेमस है, 5 मार्क्स के इसके पूछे जाते हैं, जिसका कि रेंज 0 to 4 होता है, 0 to 4। ये सब आप अच्छे से देख लेंगे। यही बेसिक चीज़ देखना, जो मैं बोल दे रहा हूँ इसके बियॉन्ड आपके बस में शायद अभी नहीं है, तो आप अभी अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं कि हम लोग ऑटो कोरिलेशन को कैसे अवॉइड करते हैं। तो ऑटो कोरिलेशन को अवॉइड करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे आप जो है सैम्पल साइज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको बढ़ा दो सैम्पल साइज को, या फिर मिनिमाइज ही कर दो पूरा, ठीक है। CLRM जो है इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है, CLRM यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर एरर टर्म को आप ड्रॉप कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉप एरर टर्म इन, वी आर टॉकिंग ऑफ मेनली हियर ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, चलिए हम पॉइंट की बात करते हैं। तो जितने भी पॉइंट दिए हुए, इसी तरह मल्टी कोरिलेटिव, ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसेडास्टिसिटी, यह 3-4 देख लिए। उसके बाद जो हमारा फेमस टॉपिक है गिनी कोफिशिएंट पे मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा। यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट आप कर सकते हैं, यूनिवेरिएट जरूर कर लें, लॉरेंस कर्व देख लें। इसके अलावा जो है 2-3 चीज़ें ऊपर पे हुई, सैम्पलिंग का बेसिक देख लें, इंडेक्स नंबर देख लें, कोरिलेशन रिग्रेशन देख लें। हाँ, अब मामला देखिए फंसता क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिक कर लिया, और जो खासकर DSE वगैरह में पढ़ाई होती है इसके एडवांस लेवल की होती है, जहाँ पर कि अप्लाइड वो पूछे जाते हैं, वो खुद का मॉडल फॉर्म करेंगे, उसी मॉडल पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी मार हम लोग खा जाएंगे, और जो भी हम लोग बेसिक करके जाते हैं वह नहीं पूछे जाएंगे। तो वट एवर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे आपको डिफाइन जरूर कर देना है, डिफाइन हेट्रोसेडासिटी या डिफाइन ऑटो कोरिलेशन, उसके जो भी रेमेडीज हैं, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वह जरूर लिख देना है। तो जो भी 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 2-3 मार्क्स आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएंगे। एक तो यह तरीका है इकोनोमेट्रिक्स के सॉल्व करने का, और दूसरा जो है पार्ट ए में मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज करना है। एक्सेप्ट दिस पोर्शन, दिस लास्ट वाला पोर्शन, आई एम प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, जितने भी टॉपिक हैं एभव के, ये सारे के सारे टॉपिक, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, वैल्यू हो गए, प्रोडक्ट हो गए, ये तो सबको पता है यार। कॉप डगलस है, CES फंक्शन है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के, इवन HL आहूजा में भी उसके 6-7 फीचर्स दिए हुए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इसके देख लिए, ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। गेम्स है, गेम थ्योरी के सारा देख लिए, कैसे गेम निकाला जाता है, जितने भी 5-6 प्रकार के टाइप हैं वो देख लिए, कोऑपरेटिव गेम, नॉन कोऑपरेटिव गेम वो देख लिए, नास इक्विलिब्रियम है तो नास इक्विलिब्रियम से आपको ओलिगोपोली के न्यूमेरिकल आएंगे, यह देख लिए। 5 प्रकार के मार्केट हैं, सारे के मार्केट्स के न्यूमेरिकल देख लिए, डायग्राम देख लिए। तो यहाँ से आप मार्क्स को फेच करो, प्लीज लीव दैट, एंड इन दिस आवर वॉट एवर दिस 24 मार्क्स बूस्टर कोर्स इज गोइंग ऑन, आई विल बी शेयरिंग नोट्स ईच इज टॉपिक, जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हैं मैं सारे के आपके नोट्स भी शेयर करूंगा, और सारा मैं टॉपिक भी ये करवाऊंगा, ठीक है। और मैक्सिमम इसके 70 to 80% हम PYQ को न्यूमेरिकल्स के देखेंगे। सारा न्यूमेरिकल पॉसिबल भी नहीं है हम आम आदमी के लिए एग्जैक्ट सॉल्व करना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहे हमारे साथ, नवीनॉमिक्स से जुड़े रहें, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर आस्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑल डिटेल्स दिया हुआ है नवीनॉमिक्स से जो भी रिलेटेड है।
तो लास्ट में आपसे यही बोलूँगा, जो पोर्शन आपको अभी टफ लगे उसको आप स्किप कीजिए, जो पोर्शन आप कर सकते हैं उसको आप अच्छे से कर लें विथ PYQ एंड प्रॉपर नोट्स रिवीजन। और वह नोट्स आपका 2 पेजेस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बस 2 पेजेस में ही लिखने होते हैं, ठीक है। और कई बार मल्टीपल, मैं तो यह बोलूँगा जैसे हर डे आप ये करो। चलो आज हम रिवाइज करते हैं, कंज्यूमर थ्योरी प्रोड्यूसर थ्योरी निकाले, उसके PYQ कर लिए, सारे कीवर्ड्स के जल्दी से नोट्स लिख के रिवाइज करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में कि लिख के रिवीजन कैसे होता है नोट्स का। फिर उसी तरह इसका कर लिए, जितने भी है कैल्डोर मार्क्स कैलेस्की का देख लिए, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो हमारे पास कंटेंट है उसको हम देख लिए। और आई एम टेलिंग यू दिस ऑल टुगेदर कवर्स नियरली योर 80% ऑफ सिलेबस। और इस 80% में अगर आप 80% का मतलब हुआ 160 मार्क्स, और 160 मार्क्स में मैं बोल रहा हूँ अगर आप 60 मार्क्स परसेंट भी स्कोर कर लेते हो तो 160 का 60% हुआ 96 मार्क्स। 96 मार्क्स में अगर आप चलो 10-15 मार्क्स छोड़ भी दिए तो फिर भी नियरली 80+ स्कोर हुआ। और इन पेपर 1 80+ स्कोर इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ गुड स्कोर। और अगर आप पेपर 1 में थोड़े पुअर हैं तो पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इनमें से हम स्कोर करेंगे। तो पेपर 2 वगैरह में 90 के आसपास आराम से आ जाता है, पेपर 3 में भी 80-90 देखा गया है, और इंडियन इकोनॉमी में भी 80-90 आराम से लाया जा सकता है। तो यहाँ से भी आपके बन गए 832 और प्लस 30 करीब 350 मार्क्स यहाँ से बन गए। और पेपर जो है आपका इंग्लिश और GS में, उसमें कम से कम आपको 80+ लाना ही होगा। तो हो गए आपके 430 मार्क्स इन जनरल। एंड ट्रस्ट मी 430-420+ में आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 420+ में इंटरव्यू कॉल आया था। तो इंटरव्यू कॉल की मैं गारंटी लेता हूँ 430-40 ले आओगे तो इंटरव्यू कॉल आपका मोर और लेस पक्का हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। बाकी कैटेगरी का तो इससे लेस कट ऑफ जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू पीपल। आई होप कि यू एंजॉयड द सेशन। और इसी तरह आप फॉलो करें जो टॉपिक अभी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है ना, जो टॉपिक आपको टफ लगे उसको आप स्किप करो, क्योंकि रटने वाला काम, मगअप वाला काम मत करो। इस सेक्शन से अब मगअप वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिक स्टैट्स के कुछ देख लो, टी टेस्ट देख लो, एफ टेस्ट देख लो, चाय स्क्वायर टेस्ट देख लो, जैसे लास्ट टाइम TSS वगैरह पे उन्होंने पूछ दिया था, ये सब बेसिक देख लो। कोरिलेशन देख लो, रिग्रेशन देख लो, कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन निकालने पूछता है, वो सब न्यूमेरिकल में करवा दूंगा इनकमिंग डेज, डोंट वरी। जो अपने हाथ में है, जो पॉसिबल चीज़ है उसको हम जरूर से जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई भी इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। और पेपर 2 में तो चलिए मोस्टली यू पीपल नो दैट पेपर 2 हमने कवर भी कर लिया है, इसके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं। और पेपर 3-4 तो ये वाला इन्वायरमेंटल जो इकोनॉमिक्स का ये वाला जो आपके SDGs और जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, एक क्लास हम उस पर ले लेंगे, ठीक है। और 4 के आप पेपर 4 के रिवाइज करते रहे नोट्स, ये सब बुक्स के मैंने लास्ट लेक्चर में वीडियो बना दिए थे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और जो जून में आपका एग्जाम है, जून का हम कोशिश करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन हम लाइव क्लास में लिखने का इसको, ठीक है। सो दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विथ नवीनॉमिक्स, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो इसको आप फॉलो करेंगे। और सिलेबस को यार, पेपर 1 का सिलेबस को ना, कीवर्ड्स को, सारे कीवर्ड्स को पेज पे आप लिख के रख लो, एक एक कीवर्ड्स के, उसके 2-2 पेज के नोट्स बना लो कहीं से। बुक्स मैंने बता दिया है, निकोलसन स्नाइडर अगर आपको टफ लग रहा है तो यू कैन मस्ट फॉलो कोत्सियानिस एंड एक और फेमस बुक है पिंडिक एंड रूवेंटफुल, एंड बोथ हैज़ टू बी सपोर्टेड विद द HL आहूजा, ठीक है। इतना से आपका मैं बता रहा हूँ 80 मार्क्स तो जरूर आ जाएगा पेपर 1 में, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, 100+ लाना है तब तो भाई आपको मिनिमम ये करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम आप 80 उधर लाएं और बाकी इधर में आप बाकी पेपर में अच्छे से स्कोर कर लें। चलिए, ठीक है, ओके गाइज, विश यू द बेस्ट, एंड मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। चलिए।